हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास है बीए सेकेंड ईयर के लिए। पेपर बात करें तो ये पेपर अपना जो तुलनात्मक राजनीति यानी पेपर फर्स्ट है और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको संविधान या संविधानवाद के बारे में जानना है। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं कि ये सेकेंड ईयर वालों के ही काम का है, ये उनके भी ज़रूरी है जिनको ये टॉपिक समझना है। तो बात करते हैं संविधान और संविधानवाद। तो पहले आपको बता देते हैं कि संविधान का मतलब क्या है। और वैसे लगभग संविधान के बारे में तो आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो संविधान क्या होता है, सिंपल से अगर मैं बात करता हूँ मतलब समझाऊँ तो संविधान है वह नियमों का लिखित प्रलेख होता है। नियमों का लिखित प्रलेख होता है जिसके तहत किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। क्या होती है? संचालित। ठीक है, तो ये हो जाता संविधान। यानी संविधान का मतलब है कि किसी देश के अंतर्गत उसकी शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक नियम कायदों की पुस्तक होती है और वह नियम कायदे जो उस देश के लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, यानी नियम कायदे भी स्वीकृत वाले। तो अगर लोगों के द्वारा स्वीकृत नियम कायदे जिनका एक बुक में उल्लेख होता है और उसी के अकॉर्डिंग किसी देश का शासन चलता है तो वहाँ पर हम संविधान की बात करते हैं। तो संविधान क्या है? नियमों का एक लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। ये तो है संविधान। ठीक है ना। तो जान लीजिए संविधान के प्रकार कि भाई संविधान कितने प्रकार का होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान के प्रकार की बात करें तो पहला तो हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके आधार पर देखा जाए तो संविधान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है विकसित संविधान। क्या होता है? विकसित संविधान। दूसरा होता है विकासशील संविधान। विकासशील संविधान। अब अगर आप चाहें तो विकासशील संविधान को हम थोड़ा सा चेंज करके कर सकते हैं और इसको हम एक नए नाम से संबोधित कर सकते हैं कि निर्मित संविधान कर लेते हैं। तो ये शायद बढ़िया रहेगा आपके समझने के लिए, क्योंकि इससे आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी जो भारत के संविधान में मौजूद हैं। तो किसी देश का संविधान उत्पत्ति के आधार पर दो तरह का होता है। एक तो होता है विकसित संविधान। अब देखिए विकसित संविधान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो विकसित संविधान का मतलब होता है जो संविधान किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है, किसी निश्चित समय पर नहीं बना है। ऐसा संविधान जो परंपराओं से, रीति रिवाजों से और शासन व्यवस्था में उनके कार्यों से संविधान धीरे धीरे अस्तित्व में आया और विकसित हो गया। जैसे आपने देखा, एक एग्जांपल बताऊं, कोई ऐसा पेड़, ऐसा कोई वृक्ष, ऐसा कोई पौधा मान लीजिए जिसको आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं थी, जो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से आया और विकसित हो गया। तो काफ़ी ऐसे पेड़ पौधे होंगे जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ बड़े हो गए और वो पेड़ आज हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो वो पेड़ जिसको हमने लगाया तो नहीं था, लेकिन हम जैसे जैसे हम आगे अपने हिसाब से बढ़े तो वो पेड़ हमारे लिए ज़रूरत के हिसाब से काम आता गया और आज वो पेड़ विकसित हो गया है। तो वैसे ही संविधान विकसित संविधान होता है। और अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ तो ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। क्या है? विकसित संविधान है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान है वह किसी संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया है। यह संविधान जो बना है वह समयानुसार परंपराओं, रीति रिवाजों और उस देश के आदर्शों के
फलस्वरूप जो संविधान बना है, यानी जिस तरह से वो देश विकसित होता गया, उनके अंतर्गत रहने वाले लोगों के विचार परिपक्व होते गए और उसी अकॉर्डिंग उन देश को जो चाहिए था वो उन्होंने अपने लिए कानून बना दिए और फिर वही कानून है वो संविधान का पार्ट बन गया। तो फिर ऐसा संविधान विकसित कहलाता है। समझ में आ गया? इसका जस्ट अपोजिट निर्मित संविधान वह संविधान है जिसको निश्चित समय पर किसी संविधान सभा के अंतर्गत बैठे सदस्यों के द्वारा बनाया संविधान निर्मित संविधान होता है। क्या होता है? निर्मित संविधान। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? ये वाला तो मैं मिटा रहा हूँ, निर्मित संविधान के बारे में लिख दीजिए। निश्चित समय के अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा बना संविधान। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निश्चित समय पर, जैसे भारत के संविधान की बात करें तो जैसे आपको पता होगा 9 दिसंबर से अपने संविधान सभा को बनाने के लिए बैठक हुई थी और 9 दिसंबर से जब संविधान सभा की स्थापना हुई, ठीक है, और इसी से शुरुआत हुई थी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान है वो बना है। तो ये संविधान निश्चित समय पर और एक संविधान सभा ने बनाया है, इसलिए भारत के संविधान को हम निर्मित संविधान कह सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर आपने समझ लिया। अब बात करते हैं दूसरा संविधान को, यानी दूसरे किस प्रकार का संविधान होता है, तो प्रथा और कानून के आधार पर। दूसरा देखें तो दूसरा भी 2 प्रकार से होता है। मैं ये आपको मिटा देता हूँ यहाँ पे। पहले मैं ये लिख देता हूँ कि किस आधार पे। प्रथाओं यानी जो रीति रिवाज जो होते हैं ना, वो प्रथाओं और कानून के आधार पर, प्रथा और कानून के आधार पर संविधान 2 टाइप के होते हैं और 2 टाइप में यहाँ पे इस तरह से समझा देता हूँ ताकि ध्यान आ जाएगा। तो प्रथा और कानून के आधार पर जो संविधान होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, एक होता है लिखित संविधान, लिखित संविधान। तो इसका उदाहरण बताऊं तो अलिखित संविधान किस देश का आप सबको पता है, किसका है? ब्रिटेन का, इंग्लैंड का है जो कि है। और लिखित संविधान का सबसे बढ़िया उदाहरण अगर बताऊं तो अमेरिका, भारत। तो देखिए ब्रिटेन का संविधान है वो वहाँ की प्रथा रीति रिवाज के अकॉर्डिंग बना है और ब्रिटेन के संविधान को किसी संविधान सभा ने बनाया नहीं। ये लगभग 1600 वर्षों का परिणाम है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटेन में क्या था कि कभी लोकतंत्र था, मतलब लोकतंत्र कभी विचार आए, राजा का तंत्र था, तो राजा कमज़ोर हुआ तो राजा को फिर मजबूरन कुछ अधिकार जनता को देने पड़े और फिर वापस कोई राजा आया तो उसने वापस अपने अधिकार शक्ति अपने कंट्रोल में ले लिया, फिर वापस लोकतंत्र व्यवस्था आ गई। तो इस तरह से कभी राजतंत्र शक्तिशाली रहा, कभी लोकतंत्र अस्तित्व में थोड़ा सा आया। तो इस तरह से उस देश में हर बार कुछ रीति रिवाज परंपराएं बदलती रही। राजा ने दबाव में आकर अपने कुछ अधिकार हैं वह लोगों को दे दिए। इस तरह से फिर सिस्टम बन गया कि अब राजा है वो काम नहीं करेगा, ये काम अब लोगों का होगा। अब जैसे बात करें तो ब्रिटेन में एक राजा था जिसका नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, हैनोवर वंश से था। तो उन्होंने क्या कर दिया कि वह उस इंग्लैंड का ना होकर उस वहाँ के स्कॉटलैंड का निवासी था। तो उसने क्या किया कि वो वहाँ का जब राजा यहाँ पे बढ़ाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, तो उसे इंग्लिश नहीं आती थी। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ की ब्रिटेन की संसद में जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी उसमें भाग लेना बंद कर दिया। तो फिर बाद में आने वाले समय में ये एक सिस्टम बन गया कि जो सम्राट होता है वह मीटिंग में भाग नहीं लेता है। तो इस तरह का एक रीति रिवाज परंपराएं थी। इन्हीं परंपराओं से जो संविधान बनता है वो ब्रिटेन का संविधान बना है अलिखित। इसका ये मतलब नहीं है कि कागजों में कि लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ तो है, लेकिन इसको एक निश्चित समय पर किसी संविधान सभा ने नहीं लिखा है। ये परंपराओं से बना। जैसे आज हमें मान लीजिए भूख लगी तो हमने एक नियम बना दिया कि रोज़ इस टाइम पे खाना खाएंगे। तो इस तरह से हमने एक डिसीजन करके काम किया और जरूरत पड़ी उस समय कुछ नए नए चीज़ें और नए नए बातें, नए नए कानून बना दिए, तो वो संविधान अलिखित हो गया। समझ में आ गया? ओके, अब बात करते हैं
लिखित संविधान। और लिखित संविधान का देखो ये सामने उदाहरण पड़ा आपको। ऐसा संविधान जो एक निश्चित समय पर उनके जनता के द्वारा सुनी हुई एक समिति के द्वारा, एक सभा के द्वारा संविधान बनाया जाता है। जैसे भारत आज़ादी से पहले भारत कैसा था, अब जैसे ही आज़ाद हुआ तो भारत को अपने देश के लिए एक लोकतंत्र चलाना था और लोकतंत्र के लिए संविधान जरूरी है, तो फिर एक संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने निश्चित समय के अंदर संविधान बनाया। और अमेरिका का संविधान भी तो वो होता है लिखित संविधान। इस तरह से प्रथाओं और कानून के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान का एक और प्रकार है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो समझ लीजिए। ये दो आपने समझ लिए हैं। तो अब समझ लीजिए। या हम ऐसा भी कह सकते, यहाँ पर जैसे देखिए, कानून में परिवर्तन के आधार पर, कानून में परिवर्तन के आधार पर संविधान किस प्रकार का होता है, ये तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके मैं प्रकार बताऊं। एक तो होता है लचीला संविधान। क्या होता है? लचीला संविधान। एक होता है कठोर संविधान। मतलब किसी देश के संविधान में कोई बदलाव करना है तो उस बदलाव को करने के लिए, संविधान में कोई संशोधन करने के लिए कैसा तरीका अपनाया गया है या संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है। तो संविधान में अगर संशोधन इजी तरीके से होता है तो उस देश का संविधान लचीला हो गया। तो लचीले संविधान का अगर उदाहरण बताऊं तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लचीला संविधान है, ठीक है ना। और इन दोनों का कठोर और इजी होने का मतलब कैसा है? समझ में आ गया? संविधान लचीला क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान में जो बदलाव के जो तरीके हैं उस आधार पर संविधान को लचीला कहा जाता है। अब यहाँ पे कहेंगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, कैसे? तो जैसे ब्रिटेन में जैसे कोई कानून बनाते हैं ना, मान लीजिए कोई कानून बनाते हैं, तो वैसे ही सामान्य कानून की प्रक्रिया, सिस्टम, प्रोसेस के तहत ही अमेरिका ने ब्रिटेन में संशोधन किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि अभी वर्तमान 24 घंटे के लिए मास्क पहनना अलाउ कर दो, तो ये इसके लिए सामान्य कानून होता है। तो ऐसे ही ब्रिटेन के संविधान में जिस प्रकार से सामान्य कानून बनाया जाता है उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को अपनाते हुए ब्रिटेन के संविधान में संशोधन भी किया जाता है। तो ये सबसे इजी वाला तरीका हो गया। लेकिन संविधान कठोर क्यों होता है? क्योंकि उस संविधान में या किसी देश के संविधान में, और अगर एग्जाम्पल बताएं तो अमेरिका का संविधान है वह सबसे कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो कठोर क्यों होता है? जैसे भी बताया कि संविधान में बदलाव करने का तरीका बहुत कठोर, बहुत टेढ़ी खीर होती है। संविधान बहुत सिंपल से संशोधन नहीं होता है, उसके लिए कठोर प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उस आधार पर संविधान कठोर होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारत का संविधान कैसा है। तो आपने देखो विशेषता में पढ़ा होगा कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, यानी मिश्रण है। क्यों? तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने भारतीय संविधान में संशोधन का जो आर्टिकल है वह 368, भारत के संविधान में संशोधन 368 के तहत होता है। तो 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन के जो तरीके हैं वह दो बताए हैं। कितने बताए हैं? दो बताए हैं, यानी 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से, और जिसको हम एक तरह से अगर पूरा सही समझाए तो कहेंगे विशेष बहुमत से,
ठीक है। और एक तरीका, दूसरा तरीका है कि विशेष बहुमत तो होता ही है, लेकिन विशेष बहुमत के साथ भारत के जो राज्य हैं ना, आधे राज्यों से अनुमति ली जाती है। क्या ली जाती है? अनुमति। तो इस तरह से ये वाला जो तरीका है भारतीय संविधान में संशोधन करने का, ये बहुत टफ होता है। ये वाला मॉडरेट होता है, यानी ज़्यादा न हार्ड न इजी। क्योंकि एक तरीका भारतीय संविधान में संशोधन करने का और है, जो संविधान में तो वर्णित नहीं है लेकिन परंपराओं में ये आ गया है, वो है सामान्य कानून की प्रक्रिया के तहत ही संशोधन होता है। यानी ये तरीका ब्रिटेन की तरह कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में संविधान संशोधन होता है वैसे भारत में भी होता है, लेकिन वो सबसे इजी तरीका है। कुछ सिंपल बातें संविधान की है, उसको बदलने के लिए सिंपल तरीका होता है। लेकिन इसके अलावा ये तरीका मैं देखूं तो ये तरीका अमेरिका जैसा होता है। तो ये तरीका हो गया, ये तरीका हो गया, ये और ये तरीका हो गया, दोनों का मिला जुला। तो भारतीय संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया संविधान के अलग अलग प्रकार। अब बात कर रहे हैं कि अगर लचीला संविधान की विशेषता पूछी जाए तो क्या कहेंगे? लचीला, तो लचीले संविधान पे भी एक विशेषता होती है कि जहाँ जरूरत हो उसको मोड़ा जाए। एक लचीली चीज़ होती है ना, तो मान लीजिए देश में कभी इमरजेंसी या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसको तुरंत प्रभाव से बदलना हो, तो अगर उस देश को बदलने का तरीका हार्ड हो तो फिर आई समस्या को तुरंत समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि कठोर संविधान जो होता है वह जल्दी से संशोधन नहीं होता है, उसके लिए प्रक्रिया। तो इमरजेंसी के समय कठोर संविधान घातक हो सकता है और इमरजेंसी के समय लचीला संविधान फायदेमंद होता है। लेकिन दोनों की एक और बात करें तो अगर एक संविधान को गरिमापूर्ण महत्वपूर्ण बनाना है तो कठोर संविधान होना चाहिए संशोधन का तरीका, क्योंकि लचीला संविधान तो हर कोई उसमें संशोधन कर देगा। कोई सरकार अगर मतलबी सरकार है तो वो उस संविधान में बदलाव कर देगी और अपने फायदे के लिए कानून बना सकती है। तो दोनों के अपनी अपनी खूबियाँ हैं और दोनों के अपने अपने दोष भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने संविधान के बारे में तो आपको बता दिया।